हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के पहुंचते ही सर्वत्र प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। नगरवासी जगह जगह एकत्र होकर श्री कृष्ण के स्वागत में अपनी प्रसन्नता प्रकट करने लगे। महाराज धृष्टराज भी दुर्योधन, दुशासन आदि पुत्रों के साथ श्री कृष्ण का स्वागत करने आए। उन्होंने श्री कृष्ण के सम्मान में एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया। कौरवों के बहुत आग्रह करने पर भी श्री कृष्ण उनके साथ नहीं ठहरे। वे विदुर के यहाँ गए। वहां उन्होंने बुआ कुंती के दर्शन किए। कौरवों के साथ युद्ध और संधि के संबंध में श्री कृष्ण विदुर और कुंती से देर तक बातें करते रहे। उन्होंने कुंती को ये भी समझाया कि वो कर्ण को उसका परिचय बता दें, जिससे वो पांडवों के पक्ष में आ जाए। दूसरे दिन श्री कृष्ण को कौरवों की सभा में जाना था। कौरवों को आभास हो चुका था कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कौरव किसी भी शर्त पर संधि करना नहीं चाहते थे। वे श्री कृष्ण की शक्ति से भी परिचित थे। दुर्योधन ने अपने साथियों से परामर्श कर ये भी निश्चय कर लिया था कि श्री कृष्ण को बांधकर कैद कर लिया जाए। श्री कृष्ण बड़े गंभीर भाव से कौरव सभा में पधारे। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। श्री कृष्ण को उचित आसन पर बैठाया गया। सभा में भीष्म पितामह, धृष्टराज, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, शकुनी, दुशासन आदि योद्धा उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, कौरव और पांडव दोनों एक ही कुल में पैदा हुए हैं। दोनों ही हमारे मित्र हैं। जरा सी बात के लिए आपस में युद्ध करना हितकर नहीं होगा। इससे क्षत्रियों का सर्वनाश हो जाएगा। ये युद्ध किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पांडवों को छल से जुए में हराया गया था। उन्होंने वनवास तथा अज्ञातवास के समय कठोर कष्ट सहा है। महारानी द्रौपदी का अपमान हम सभी के लिए अत्यधिक लज्जा की बात थी। इस पर भी पांडवों ने कभी कौरवों का अहित नहीं किया। वे तो केवल आधा राज्य लेकर शांतिपूर्वक रहना चाहते थे। श्री कृष्ण के इस कथन का सभा में सभी ने स्वागत किया, किंतु दुर्योधन बौखला उठा। उसने कृष्ण को बांधने का आदेश दिया। दुशासन आदि कृष्ण को बांधने के लिए आगे बढ़े। भीष्म पितामह इस दृश्य को देखकर क्रोधित हो उठे और कौरवों को इस नीचतापूर्ण कार्य के लिए डांटने लगे। इस समय श्री कृष्ण के मुखमंडल पर अभूतपूर्व तेज विद्यमान था, जिसे देखकर कौरव भयभीत हो उठे। दुर्योधन ने बड़े अपमान भरे शब्दों में कहा, कृष्ण पांडवों की प्रशंसा और मेरी निंदा करके हस्तिनापुर के निवासियों को पांडवों के पक्ष में करना चाहते हैं। वे दूत का कार्य नहीं कर रहे, बल्कि पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। राज्य के वास्तविक अधिकारी मेरे पिता धृष्टराज थे, किंतु अंधे होने के कारण पांडु को राज्यभार सौंपा गया था। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूं। मैं तो अंधा नहीं हूं। फिर राज युधिष्ठिर का कैसे हुआ? मुझे कृष्ण की बात स्वीकार्य नहीं है। कर्ण, दुशासन, शकुनी आदि ने दुर्योधन के कथन का समर्थन किया। कुछ देर शांत रहकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि दुर्योधन आधा राज्य ना दे तो आजीविका के लिए पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दे। ऐसा करने पर वे युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने उत्तर दिया, 5 गांव तो बहुत अधिक है। युद्ध किए बिना पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बहुत बुरा भला कहा। दुर्योधन की बात सुनकर
श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। दुर्योधन, तेरा नाश निश्चित है। ये कहते हुए श्री कृष्ण तेजी से उठकर चले गए।